मूंगफली की उन्नत खेती, बरसाती मूंगफली की खेती कब और कैसे करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से हम A to Z संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। जैसे आज के समय 2025-26 में अधिकतम पैदावार निकालने के लिए बेस्ट वैरायटी, सबसे बढ़िया उत्पादन देने वाली किस्मों के बारे में बात करने वाले हैं। कितने दिन पर यह किस्में तैयार होती हैं, कौन सी खाद जिससे ज़्यादा से ज़्यादा झुक्कों पर मूंगफली आए और उपज अच्छी मिले, तो इसके लिए करेक्ट और सही मात्रा वाली खादों के बारे में बात करने वाले हैं कि खाद यूज तो करना है, कब और कितनी मात्रा पर यूज करना है। इसके साथ ही दवाई, अलग अलग प्रकार की बीमारी आती हैं, लीफ स्पॉट आता है, डाउनी मिल्ड्यू आता है, गलन की समस्या आती है। तो इन सभी समस्याओं को आप कैसे, वन स्टेप सॉल्यूशन क्या है और एक अच्छी उपज निकालने के लिए कितनी दूर पर मूंगफली की हमको बुआई करनी चाहिए, तो इस वीडियो के माध्यम से बेसल डोज बुआई से लेकर के कटाई तक, हार्वेस्टिंग तक की संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। कितनी लागत आती है, कितनी उपज होती है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक पूरा वॉच करें। छोटी लेकिन इंटरेस्टिंग महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पीनट्स फार्मिंग, मूंगफली की उन्नत खेती। मूंगफली तीनों सीजन पर फार्मिंग की जाती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं खरीफ सीजन के लिए बेस्ट वैरायटी और कैसे आपको खेती करना चाहिए। A to Z संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं समय, यानी अनुकूल समय क्या है बुआई करने का। तो मूंगफली खरीफ सीजन पर मूंगफली की खेती करने के लिए जून और जुलाई महीना काफ़ी बेस्ट माना जाता है। जून, मध्य जून से लेकर के जुलाई के पहले दूसरे सप्ताह पर आप बुआई कर दीजिए। सही समय पर यदि आप बुआई करते हैं तो फिर बढ़िया तरीके से फसल तैयार हो जाती है। खेत की तैयारी किस प्रकार करना है और खेत की तैयारी के समय कौन कौन सी खादें प्रयोग करना है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले 1 से 2 बार कल्टीवेटर चलवा करके बढ़िया तरीके से मिट्टी को भुरभुरी करा लें, रोटावेटर या फिर डिस्क हैरो से। बरसाती मूंगफली की खेती यदि आप कर रहे हैं तो उन्हीं खेतों का चुनाव करें जहां जल निकास का प्रबंध अच्छा हो, यानी जल भराव ना होता हो, ऊंचे स्थान हो। बेड विधि से आपको खेती करना चाहिए। और कौन सी खादें यूज करना, आइए समझते हैं। तो बेसल के समय जब खेत की तैयारी कर रहे हैं तो NPK 12-32-16 में नाइट्रोजन भी है, फॉस्फोरस भी है, पोटेशियम भी है, 2 बैग लेना, यानी 100 kg। और दीमक की समस्या या फिर अलग अलग वाइट ग्रब की समस्या आती है तो रीजेंट अल्ट्रा 3 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। यदि NPK 12-32-16 नहीं है तो फिर आप SSP 3 बैग, DAP 1 बैग और MOP 30 किलोग्राम, रीजेंट अल्ट्रा 3 किलोग्राम यूज करें। तो यह रीजेंट अल्ट्रा वाला और SSP वाला जो कॉम्बिनेशन बेसल है, ये बढ़िया पावरफुल है और अच्छी पैदावार आपको मिलने वाली है। 2 से 3 ट्राली गोबर की खाद का भी आप यूज कर सकते हैं। और बढ़िया जो आप वीडियो पर देख रहे हैं ना, इस प्रकार बेड तैयार कराना है। बेड की चौड़ाई आपको रखना है लगभग 3 फीट के आसपास। बेड से बेड की दूरी, सेंटर से सेंटर की दूरी लगभग 4 से 4.5-5 फीट के आसपास। बेड की ऊंचाई 1 फीट आपको रखना चाहिए। इस प्रकार बढ़िया तरीके से खेत की तैयारी हो गई। बेसल के समय खाद प्रयोग कर लिया और बढ़िया तरीके से हमारा फार्म एकदम रेडी है। इस बेसल डोज को पूरे 1 एकड़ खेत में यूज करना चाहिए। अब बात आती है बेस्ट किस्में, सबसे अच्छी पैदावार देने वाली टॉप की जो बेस्ट वैरायटी हैं, आइए बात करते हैं। इनकी ईल्ड काफ़ी अन्य वैरायटी से काफ़ी यह वैरायटी आगे हैं। नंबर 5 RG 559 वैरायटी 559 के नाम से वैरायटी आती है। तो यह वैरायटी रेतीली भूमि, दोमट भूमि पर काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है। 125 दिन में तैयार हो जाती है। नंबर 4 RG राजस्थान दुर्गा 425 के नाम से यह वैरायटी आती है। तो दुर्गा 425 वैरायटी लगभग 130 दिन के आसपास का समय लेती है, लेकिन पैदावार भी अधिक है। नंबर 3 TG 37 जो कि रेतीली और मध्यम भूमि के लिए, हैवी सॉइल और हल्की सॉइल के लिए उपयुक्त वैरायटी है। मात्र 90 दिन में तैयार हो जाती है। तो TG 37 वैरायटी अब तक की सबसे अच्छी वैरायटी भी है और अच्छी उपज देने वाली, खासकर मध्यम अवधि पर शानदार इस वैरायटी की पैदावार देखने के लिए मिलती है। काफ़ी किसान इस वैरायटी को पसंद करते हैं। नंबर 2 कादरी लपाक्षी 18-12 जो वैरायटी आती है, इसकी उपज भी काफ़ी बढ़िया, पुरानी है लेकिन आज भी बढ़िया पैदावार देती है। नंबर 1 RG 510 जो कि अब तक की सबसे उन्नत और सबसे अधिक ईल्ड देने वाली वैरायटी है। खासियत कि इसकी जो फैलाव क्षमता है, यानी फुटाव क्षमता, वो बहुत ज़्यादा है। यह वैरायटी 140 से 150 दिन का समय लेती है, यानी अन्य वैरायटी से इसकी टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसकी उपज भी अन्य वैरायटी से काफ़ी आसपास इस वैरायटी की भटकती नहीं है, यानी पैदावार भी अच्छी है। 4 भुजा और बालाजी सीड्स की यह RG 510 वैरायटी आती है और भी अन्य कंपनी की आती है। तो यह वैरायटी
थोड़ा सा लंबा समय जरूर लेती है। यदि सिंचाई के साधन अच्छे हैं, बढ़िया वाली सॉइल है, तो फिर आप RG 510 मूंगफली की इस वैरायटी पर जा सकते हैं। तो यह सब एक से बढ़कर एक किस्में हैं, अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी हैं। तो इनमें से किसी भी वैरायटी का चुनाव आप कर सकते हैं। प्रति एकड़ सीड्स एक अच्छी उपज निकालने के लिए, बढ़िया पैदावार निकालने के लिए 30 किलोग्राम से लेकर के 35 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है पूरे 1 एकड़ खेत के लिए। बीज उपचार जरूर करें, इससे क्या होगा कि गलने की समस्या नहीं आएगी। फंगस जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा होगा, फंगस मुक्त आपकी रूट जड़ें रहेंगी और हरियाली एक बढ़िया वाली देखने के लिए मिलेगी। ज़्यादा बरसात हो जाने से गलन की समस्या आती है ना, उससे भी काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिलेगा। एकदम सस्ते पर कम खर्च पर UPL की इलेक्ट्रॉन या फिर वर्डन एक्स्ट्रा जो बीज उपचार के लिए सबसे बेस्ट दवाई मानी जा रही हैं और इनके रिजल्ट भी काफ़ी शानदार देखने के लिए मिल रहे हैं। तो 1 किलोग्राम बीजों को 2 से 3 ml की दर से सीड्स ट्रीटमेंट करके आपको बुआई करनी चाहिए। डिस्टेंस यानी मूंगफली की खेती कर रहे हैं तो कितनी दूरी पर बुआई करनी चाहिए जिससे उपज अच्छी मिले। तो 1 एकड़ के लिए 30 से 35 किलोग्राम सीड्स पर्याप्त है और इतने सीड्स के लिए आपको लाइन से लाइन की दूरी 18 इंच के आसपास रखनी पड़ेगी, जबकि पौधे से पौधे की दूरी आपको 3 इंच और गहराई लगभग 2 इंच गहराई पर आपको बुआई करनी चाहिए। इस डिस्टेंस से यदि आप बुआई करते हैं तो पैदावार एक अलग प्रकार की देखने के लिए मिलेगी। बरसात के दिनों पर खरपतवार की एक बड़ी समस्या आती है। तो यदि आपके पास डोरा, कुल्पा, पंजा फिर देसी यांत्रिक मशीन कुछ इस प्रकार जो आप वीडियो पर देख रहे हैं, बैलों की मदद से, पावर वीडर की मदद से, छोटे ट्रैक्टरों की मदद से खरपतवार को बाहर करा सकते हैं। फसल को कोई झटका नहीं आता है। और यदि आप लगातार मूंगफली, सोयाबीन, मक्के जैसी फसल की खेती करते हैं तो देसी जुगाड़ अपनाएं और मिट्टी भी रासायनिक दवाइयों का स्प्रे ना करके आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें। फसल को झटका नहीं आता, खर्ची बचेगा और फसल भी स्वस्थ रहेगी, एकदम झटका मुक्त रहेगी। लेकिन बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, ऐसी मशीनें उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे कोई भी जुगाड़ उपलब्ध नहीं है, तो फिर खरपतवार नाशक 2 प्रकार की होती हैं। एक तो वो जब हम बुआई कर रहे हैं उसी समय आप स्प्रे कर सकते प्री इमरजेंट हर्बिसाइड में BASF कंपनी की स्टाम्प एक्स्ट्रा के नाम से जो पेंडिमेथालिन दवाई आती, हर्बिसाइड आती, शाकनाशी आती, 500-600 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करें। कब? जैसे आपने खेत की तैयारी करी, इसका स्प्रे करके आप बुआई कर सकते हैं। अब बात आती पोस्ट इमरजेंट हर्बिसाइड, यानी हमने बुआई के समय कोई भी शाकनाशी का स्प्रे नहीं किया है। अब क्या करें? यदि 3 से 4 पत्ती के खरपतवार दिख रहे हो, 5 पत्ती तक के खरपतवार दिख रहे हो और फसल 20 दिन 30 दिन के आसपास की हो, 28-30 दिन के आसपास की हो, तो अच्छी नमी हो, तो आप इस खरपतवार नाशक का स्प्रे कर सकते हैं। एक साल्ट आता है प्रोपाक्विजा फॉप 2.5% और एमोजी थापर 3.75% जो ME फॉर्म में आती है। इसका डोज है 800 ml, 200 लीटर पानी घोल करके 1 एकड़ में आप स्प्रे कर सकते हैं। नमी हो, 200 लीटर पानी लेना है और खरपतवार 3 से 5 पत्ती के बीच में हो, तो रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। यह चौड़ी पत्ती और सकली पत्ती के खरपतवार को कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार आप खरपतवारों को कंट्रोल करा सकते हैं, बीट को कंट्रोल करा सकते हैं। खरपतवार के कारण हमारी फसल पर, मूंगफली की फसल पर लगभग 30 से 40% तक पैदावार में डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए खरपतवार मुक्त आपको फसल रखना चाहिए। मिट्टी को 1 से 2 बार चढ़ाएं, मजदूरों की मदद से भी आप निराई गुड़ाई करा सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप लंबे समय में तैयार होने वाली वैरायटी का चुनाव कर रखा है तो सिंचाई के साधन अच्छे होना चाहिए और बढ़िया बेड तरीके से आप बेड मेकर या फिर बेड राइजर से आप इस प्रकार बेड बना करके आपको मूंगफली की खेती करना चाहिए। लंबे समय वाली वैरायटी लगा रहे हैं तो सिंचाई के साधन अच्छे होने ही चाहिए। और सिंचाई के साधन कम हैं या फिर मानसून के भरोसे आप मूंगफली की खेती कर रहे हैं तो फिर कम अवधि वाली 85, 90, 100 दिन वाली वैरायटी को ही लगाएं। तो इस प्रकार आप मूंगफली की खेती कर सकते हैं। अब एक नया चैप्टर शुरू होता है स्प्रेइंग शेड्यूल की। अलग अलग प्रकार की बीमारी हमारी मूंगफली की क्रॉप पर आती, पीनट्स पर अलग अलग डिजीज़ लगते हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए सही समय पर सही दवाई का स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। जैसे प्रमुख रूप से लीफ स्पॉट, थोड़ा जूम करें, ये है लीफ स्पॉट और इसकी समस्या खूब ज़्यादा आती है। रूट रॉट है, इसके साथ ही एंथ्रेक्नोज है, जड़ गलन है, पाउडरी मिल्ड्यूड, डाउनी मिल्ड्यूड काफ़ी ज़्यादा आता है। खासकर ज़्यादा बरसात होने से डाउनी मिल्ड्यूड का प्रकोप एकाएक बढ़ जाता है। वाइट फ्लाई है, जैसिड्स, सुंडी, सेमीलूपर्स है और हरी छोटी वाली इल्लियों का प्रकोप होता है, मोज़ेक वायरस आता है। तो बीमारी अलग अलग हैं। पीलापन की समस्या काफ़ी ज़्यादा आती है तो वो डाउनी मिल्ड्यूड भी हो सकता है। तो इसके लिए 3 स्प्रे शेड्यूल साझा करते हैं, 3 कॉम्बिनेशन।
जो बढ़िया वाले कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट स्प्रे 20 से 30 दिन की फसल होती है, तो 20 से 30 दिन की फसल पर एक बढ़िया सी NPK, बढ़िया सी फफूंदनाशक सस्ती और अच्छी हो और एक हल्की रेंज में कीटनाशक, तो हम कीटनाशक के रूप में प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% EC ले रहे हैं 200 से 300 ml। NPK 19-19-19 से 800 ग्राम से लेकर के 900 ग्राम 1 किलोग्राम तक चल जाएगी, और इसके साथ M45 फंगीसाइड मैंकोजेब 75% 300 ग्राम 200 लीटर पानी घोल करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करें। सेकंड स्प्रे 40 से 50 दिन की फसल होती है, तो इस समय हम अदामा की कस्टोडियो ले रहे हैं, बारिक सोलेमन ले रहे हैं और फेंटाक प्लस टॉनिक ले रहे हैं। तीसरे स्प्रे पर 60 से 70 दिन के आसपास की फसल होती है, 70, 60, 70, 75 दिन तक की, तो इस समय हम एक बढ़िया वाली कीटनाशक एक्सपोनस ले रहे हैं। रस चूसक कीटों को और चबाने वाले कीटों पर अच्छा कंट्रोल मिलेगी। NPK 0050 और रोको फंगिसाइड 300 ग्राम 150 से 200 लीटर पानी घोल करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए। तो यह 3 कॉम्बिनेशन से काम चल जाएगा। यदि और भी ज़्यादा आपको स्प्रे करनी पड़ते हैं तो फिर फंगीसाइड के ही स्प्रे आप करें, बाकी इन 3 स्प्रे से बढ़िया काम चल जाएगा। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र्स की। मूंगफली पर हमने पहले तो बेसल के समय खेत की तैयारी के समय खाद का प्रयोग कर लिया, लेकिन जब हमारी फसल 20-30 दिन की 40 दिन की होती है तो बढ़िया सा बूस्टिंग मिले और अच्छे से पैदावार बढ़े, हरियाली अच्छी रहे, ज़्यादा फुटाव आए, तो सही समय पर बीच बीच में पोषक तत्वों की पूर्ति करनी पड़ेगी ब्रॉडकास्टिंग विधि से। फर्स्ट खाद 18 से 20 दिन की फसल होती है, तो सल्फर ले रहे कौन सी, बेंटोनाट सल्फर आती है 3 किलोग्राम, सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम, यूरिया खाद 35 किलोग्राम। सेकंड खाद है 35 से 40 दिन की फसल में माइक्रो न्यूट्रियन या फिर रैली गोल्ड 10 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रियन ले रहा है तो 5 किलोग्राम, बाकी रैली गोल्ड अच्छा काम करेगी। मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलोग्राम, यूरिया 45 किलोग्राम और बोरॉन मात्र 300 ग्राम 20% वाली प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। समय अवधि की बात करें तो कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं जो लगभग 90 दिन में तैयार होती हैं, तो कुछ वैरायटी 120 दिन, तो कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं जो 135-140 दिन का समय भी लग जाता है। तो आपको जो कंफर्टेबल लगे, जौन सी वैरायटी सूटेबल हो और जैसी बरसात होती है, सिंचाई के साधन कैसे हैं, तो उस हिसाब से आप मूंगफली की वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। उत्पादन की बात करें तो यदि आप व्यवस्थित तरीके से, आधुनिक तरीके से खेती करते हैं तो 16 से 18 कुंटल तक पैदावार बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। अभी जो नई वैरायटी आई हैं इनकी पैदावार तो लगभग 55 से लेकर के 60 कुंटल तक प्रति हेक्टेयर की दर से पैदावार निकाली जा सकती है। मूंगफली की आप खेती कर रहे हैं तो समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी, समय, बीज उपचार, बेस्ट वैरायटी, सही समय पर सही खाद दवाइयों की मात्रा और समय पर खरपतवार को कंट्रोल करना, मिट्टी को चढ़ाना, यह पैदावार बढ़ाने में काफ़ी रोल निभाता है। तो जो वैरायटी होती है हमारी मूंगफली की फसल, लगभग 20 से 30% का इजाफा हो सकता है यदि अच्छी वैरायटी का चुनाव करते हैं। 20 से 30% का गिरावट हो सकता है यदि खरपतवार का जमाव ज़्यादा रहता है, तो इसलिए साफ़ सफाई प्रॉपर रखना है। यदि बेड बनाकर के मूंगफली खेती करते हैं तो 15 से लेकर के 25-30% तक पैदावार को बड़े आराम से मतलब बढ़ाया जा सकता है, और शेष 20 से 25% खाद दवाई सिंचाई पर निर्भर रहता है कि सही समय पर खाद दवाई का प्रयोग करते हैं, सही समय पर सिंचाई करते हैं, सही डायरेक्शन पर पैदावार को इंक्रीज किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई खरीफ सीजन पर यानी बरसाती मूंगफली की खेती कर सकते हैं और अच्छी उपज निकाल सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।